आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मतगणना के पहले भाजपा फिर से लोगों को प्रलोभन दे रही है। चुनाव की मतगणना के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनावों में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने येन केन प्रकरण सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू की। नाथ ने कहा कि उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से निरंतर ये सूचना प्राप्त हो रही है कि भाजपा के लोग उनसे संपर्क करके तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ये समझ ले कि इस प्रदेश की जनता ने सौदेबाजी और बोलियों से बनी सरकार को अस्वीकार कर दिया है। 10 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम इस बात को सिद्ध करेंगे कि प्रदेश की जनता ने सौदेबाजी की सरकार को नकार दिया। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी। दतिया जिले के ग्राम सेंथरी के निवासी दिवाकर शर्मा जो 20 सालों से वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस साल विधानसभा के उपचुनावों में उनका नाम ही काट दिया गया। दतिया जिले के ग्राम सेंथरी निवासी दिवाकर शर्मा जो जन्म से ही ग्राम सेंथरी के रहने वाले हैं, करीब 20 वर्षों से वोट डाल रहे हैं। इस बार उपचुनाव विधानसभा 2020 3 नवंबर को जब वोट डालने गए तो मतदाता सूची से उनका नाम कटवाया गया और मतदान करने से दिवाकर शर्मा वंचित रह गए। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष से मतदान कर रहा है उसका मतदाता सूची से नाम कैसे कट गया। इससे प्रशासन की कार्यशैली संदेह के घेरे में नजर आती है। आप सुनिए मतदाता की जुबानी सूची से नाम कटने की कहानी। मैं दिवाकर शर्मा जन्म से सेंथरी का निवासी हूँ साहब और लगभग 5 पंचवर्षीय से सेंथरी में वोट डालता आया हूँ। 2020 विधानसभा उपचुनाव में जब मैं मतदान क्रमांक 2 प्राथमिक विद्यालय सेंथरी में वोट डालने के लिए गया तो वहाँ मेरा वोट कटा पाया गया। वोटर कार्ड दे करके भी वोट डालने का प्रयास किया तो वहाँ बताया कि साहब तुम्हारा वोट यहाँ है नहीं और मैं मतदान कर नहीं पाया। मेरी माँ और मैं दोनों ही मतदान केंद्र से बिना वोट डाले श्रीमान लौटे। आपने बीएलओ से जानकारी नहीं ली? बीएलओ से जानकारी की, उन्होंने यही बताया कि तुम्हारा वोट कट गया, जबकि श्रीमान मेरा कहीं पर भी वोट है नहीं। जन्म से जब से मैं बालिग हुआ हूँ वोट डालना शुरू किया है तभी से अभी तक सेंथरी में ही वोट डालता आया हूँ और मैं जन्म से मेरी चलाचल संपत्ति सभी सेंथरी में है। अच्छा, पिछले चुनाव में भी आपने वोट डाला था? पिछले चुनाव में वोट डाला था। ग्वालियर से खबर है, कल रात फरियादी शिवचरण बाथम अपना रोजगार कर हजीरा से अपने घर लथेड़ी माता के मंदिर के पास अपने घर जा रहा था। वहीं 2 व्यक्तियों ने उसके साथ मारापीटी कर दी और जान से मारने की धमकी दी। जब फरियादी शिवचरण बाथम ने किला गेट थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई तो कुछ लोगों ने उनके घर पर जाकर उनकी पत्नी रेखा बाथम को धमकी दी। अपने पति से कहना कि रिपोर्ट वापस ले ले, नहीं तो हम उन्हें मार देंगे। इस संबंध में जब मीडिया से शिवचरण बाथम रेखा बाथम से चर्चा की तो उन्होंने जानकारी दी। कल मैं ये ठेला बंद करके आ रहा था, रास्ते में भवन प्रतिवादी मेरे को गाड़ी से घेर लिया इन लोगों ने। छुटुआ मोड़ा ने मेरे को छुटुआ बात हमें हाँ इन लोगों ने मेरे को घेर लिया। इन लोगों ने मेरे को मारा, थाने में रिपोर्ट डालने गया, एफ आई भी कटी। क्यों मारा? क्या कहा? ये मतलब इनकी दारू मारी व्यक्ति है, दोनों में काम करते हैं। मैं ये ऑप्शन मैं चाहता नहीं हूँ भाई, क्षेत्र में चाहता नहीं हूँ। थाने में आपने रिपोर्ट डाली है? डाली है रिपोर्ट, एफ आई आर मेरे पास। किसके नाम से? छुटुआ मोनू के पास। क्या धमकी दे रहे हैं आप लोग? मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, टांगे तोड़ देंगे तेरी, ये कर देंगे वो तेरी।
कुछ भी होता है मेरे को आजकल कुछ भी होता है मेरी जाम के दुश्मन यही हैं कुछ भी होता है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किन के खिलाफ? चुटुआ मोड़ा के खिलाफ। सर कुछ नहीं, ये तो अपनी गेट से आ रहे थे, इनको रोका और इनको मारा पीटा। किन्ने रोका किन्ने मारा? चुटुआ ने मारा और उसका लड़का लठ लेके आया इनको मारने के लिए। मोनू बाथम। क्यों मारा है, क्या कारण हो रहे हैं? कुछ नहीं, ये तो आ रहे थे, ये कह रहा क्या ना तुम मुखबरी देते हो पुलिस वालों को, ये कारण के चक्कर में इसने मारा और कह रहा कि तुम्हें जान से मार देंगे और बोल रहे कि जान से मार के और तेरी एक टांग टूटी है दूसरी टांग भी 100 तोड़ेंगे। नंबर में थाने में भी रिपोर्ट कर दी? हाँ, थाने में भी रिपोर्ट कर दी हमने 100 नंबर पे। ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। छतरपुर जिले में आनंद महाराज की षोडश तिथि मनाई जाएगी। आपको बता दें कि 15 को कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके बाद 19 को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। परम पूज्यपाद जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर स्वामी आनंद तीर्थ ब्रजेश महाराज का षोडशी कार्यक्रम 15 नवंबर को किया जा रहा है। इस दौरान कन्या भोज आयोजित होगा। इस दिन दीपावली होने की वजह से 19 नवंबर को विशाल भंडारा आयोजित होगा। आनंद तीर्थ ब्रजेश महाराज ने लवकुश नगर क्षेत्र के अपने गृह ग्राम बमहोरी में 30 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर में समाधि ली थी। उनके बैकुंठ गमन के पश्चात लगातार धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। छतरपुर शहर में दुष्ट दलन सरकार बरमदेव और बुंदेला बब्बा के स्थान पर जहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, तो वहीं गिरिनारी सरकार पर राम नाम कीर्तन का आयोजन हुआ। इसी तरह भौरानंद सरकार आश्रम पर महंत अनिलानंद महाराज के सानिध्य में धार्मिक आयोजन किए गए। आनंद तीर्थ ब्रजेश महाराज के बैकुंठ गमन होने के बाद से कन्नौज पीठाधीश्वर उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी स्वामी अतुलेशानंद महाराज निभा रहे हैं। उत्तराधिकारी स्वामी अतुलेशानंद महाराज कन्नौज पीठाधीश्वर स्वामी ने बताया कि षोडशी और भंडारे का आयोजन में समूचे भारत से संत महात्मा शिष्य मंडल सहित उनके अनुयायी शामिल हो रहे हैं। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू, रतनगढ़ टाइम्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गोम से जल रे तस्माद ददो तस्माद जायता तस्माद स्वाजायता जेके चो भयाता गाबो हजरे तस्माद तस्माद जायता अजभयतम जगन बड़गे प्रवचन पुरखंदा तमग्रहाते देवाय तस्माद तो बना ले जल पुरखम व्यादो कतिधा बेकल पयन मुखम के मस्तासे किमो किमोरो पादा उचेते ब्राह्मणो समासे बाहु राजन्याग्रता ओरो तदस्य वैश्या भद्रा पुत्रो अजायता चंद्रमा मनसो जात चंद्रो अजायता सोत्रा द्वायुष प्राण शास्त्रोत्तरालोकानकलमयन्ना चतुर्खेण विखादेवा जुग्नवतनवता वसन्तोस्यासीदाजम्रीकमेतमातरथवे सप्तास्यासन्वर्धय। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न विश्वविश्वदाः। बोलिए शंकर भगवान की जय, कन्नौज पीठाधीश्वर की जय। स्वामी आनंद तीर्थ जी महाराज की जय, कन्नौज पीठाधीश्वर भगवान की जय। भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बैंक से 12,500 रुपए निकाल लिए गए। भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जगदीशपुरा का मामला है, जहां दिनेश कुमार दोहरे का खाता भारतीय स्टेट बैंक आलमपुर में था, जिसमें जमा राशि में से 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को 10,000 रुपये और 2,500 रुपये निकाले गए। खातेदार दिनेश कुमार दोहरे 3 नवंबर को गूगल पे के माध्यम से अपने खाते में धनराशि के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि खाते में से 12,500 रुपये गायब हो गए, जिसको लेकर खातेदार दिनेश कुमार दोहरे भारतीय स्टेट बैंक आलमपुर पहुंचे। उन्होंने बैंक मैनेजर से पैसे गायब होने की शिकायत की। इसको लेकर एक लिखित आवेदन देने की बात बैंक मैनेजर ने कही और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आगे खाता धारक अपने खाते से पैसे निकाले जाने की शिकायत करने थाना पहुंचा और गुम हुए पैसों की शिकायत की। दबोह से कुंज विहारी गौरव की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर में एक अबोध बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।
झांसी के मऊरानीपुर में एक अवैध बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी चर्चा पूरे दिन नगर में बनी रही। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली के मोहल्ला नई बस्ती में बुधवार की रात 8 बजे एक लगभग 7 वर्षीय बालिका पास के ही दुकानदार के पास सामान खरीदने गई, जहां दुकानदार ने बालिका को सामान देने के बहाने दुकान के अंदर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। जब अबोध बालिका घर पहुंची तो उसने सारी घटना परिवार वालों को सुनाई, तो परिवार वाले उक्त दुकानदार के पास पहुंचे और बच्ची के साथ की गई हरकत के बारे में पूछा तो वो दुकानदार भड़क गया और गाली गलौज करने लगा और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। दुकानदार मोहल्ले वालों को भी गाली गलौज करने लगा, तो इस पर लोगों ने उसकी मारपीट की। बच्ची के पिता ने बताया कि उसने कोतवाली पुलिस को सूचना और प्रार्थना दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस संबंध में मऊरानीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार और राहुल से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो कही है ना आज भी कल करवा चौथ के दिन कल 3 बजे हमारी बच्ची जो है मेहंदी की कोन लेने गई दुकान पर। कहाँ पे? नई बस्ती। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर हरिओम तिवारी की दुकान है, तो उसने मेहंदी की कोन की जगह उसकी बच्ची को दुकान के अंदर खींच लिया और गलत हरकतें करने लगा। जिस पुलिस से शिकायत की आपने? अभी थोड़ी देर पहले पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई की? अभी पुलिस हमारे घर पर गई है, उसके घर पर गई है। मऊरानीपुर से संवाददाता अमित समेले की रिपोर्ट। द धनगर टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।